मोहिनी एकादशी व्रत कथा। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप संपूर्ण पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में व्रत और उपवास का अत्यधिक महत्व है। विशेषकर एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम माध्यम माना गया है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशेष पौराणिक और धार्मिक महत्व है। इन सभी में से एक है। वीडियो शुरू करने से पहले यह कथा रोचक और ज्ञानवर्धक लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी सुंदर धार्मिक कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। यदि आप ऐसे ही पौराणिक और प्रेरणादायक व्रत कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नई कहानियों की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आइए धर्म के इस सुंदर मार्ग में साथ चलें और भगवान विष्णु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। मोहिनी एकादशी, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। मोहिनी एकादशी की कथा अत्यंत चमत्कारी, रहस्यमयी और धर्मप्रद है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अमृत को असुरों से बचाकर देवताओं को प्रदान किया था। इसी दिन के उपलक्ष्य में यह एकादशी मनाई जाती है। व्रत का महत्व। व्रत के दिन उपवास, जागरण और श्रीहरि की भक्ति करके मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। कहा जाता है कि यह व्रत इतना पुण्यदायक है कि इसके प्रभाव से पूर्व जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करने से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा। यह कथा वशिष्ठ मुनि ने राजा राम को सुनाई थी। एक बार भगवान श्री राम ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या महिमा है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राम, यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह समस्त पापों को हरने वाली है। इस व्रत को करने से मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित किया था। देवताओं और असुरों का समुद्र मंथन। बहुत समय पूर्व देवताओं और असुरों में एक लंबा युद्ध हुआ। उसमें देवताओं को पराजय मिली और वे बहुत ही दुर्बल हो गए। तब वे भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु भगवान ने उन्हें अमृत प्राप्त करने हेतु समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। इसके बाद देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन आरंभ किया। मंथन से क्रमशः हलाहल, विष, कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, रंभा, चंद्रमा, लक्ष्मी जी, धन्वंतरी आदि अनेक दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुई। अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। जब असुरों ने अमृत कलश को देखा तो वे बलपूर्वक उसे छीनने लगे। देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। भगवान विष्णु ने तत्काल ही एक रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप। उनका वह मोहिनी रूप इतना आकर्षक और चित्तवृत्तियों को मोहित करने वाला था कि सभी असुर उस रूप को देखकर सम्मोहित हो गए। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने असुरों से अमृत ले लिया और कहा, मैं आप सभी को न्यायपूर्वक अमृत बांटूंगी। आप सभी पंक्ति में बैठ जाएं। मोहिनी रूप की मोहकता में बंधे असुरों ने आज्ञा मान ली।
परंतु भगवान विष्णु ने चालाकी से देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरों को वंचित कर दिया। जब तक असुरों को इस बात का बोध हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहु केतु की उत्पत्ति। मोहिनी की योजना सफल हो गई, किंतु असुरों में से एक राहु नामक असुर ने देवताओं की पंक्ति में छुपकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और मोहिनी रूपधारी विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु चूंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, अतः उसका सिर अमर हो गया। उसी से राहु और धड़ से केतु का जन्म हुआ। इसी कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और समय समय पर उन्हें ग्रस लेते हैं, जिसे ग्रहण कहते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत विधि। 1 दशमी तिथि की रात्रि को एकादशी के व्रत की पूर्व संध्या पर सात्विक भोजन लें। ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। 2 एकादशी तिथि को प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीतांबर वस्त्र, पुष्प, चंदन, तुलसी दल आदि से सजाएं। दीपक जलाएं, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्रनाम, गीता का पाठ करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। 3 द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। व्रत का फल। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, संतान सुख, धन, यश, बुद्धि और सफलता प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक प्रसंग, धृतिमान की कथा। पुराणों में वर्णित है कि चंद्रपुर नगर में धृतिमान नामक एक व्यापारी था। उसने जीवन भर पाप और अधर्म में जीवन बिताया। वृद्धावस्था में उसे अपने पापों का बोध हुआ। एक दिन वह वन में भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा, जहां एक संत ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। धृतिमान ने श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया। उसके जीवन में सुख शांति आ गई। मृत्यु के बाद उसे विष्णुलोक की प्राप्ति हुई। दूसरी कथा, चंद्रवर्मा की संतान प्राप्ति। चंद्रवर्मा नामक एक राजा संतानहीन था। उसने अनेक व्रत और अनुष्ठान किए, परंतु फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन एक संत ने कहा, हे राजन, तुम मोहिनी एकादशी का व्रत करो। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक धर्मप्रिय राजा बना। शास्त्रों में वर्णित महिमा। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और व्रतार्क में इस एकादशी की अत्यंत महिमा का उल्लेख है। इसे विष्णु प्रिय एकादशी भी कहा गया है। यह व्रत नारायण की भक्ति और आत्मशुद्धि का मार्ग है। जय श्री राधे।